दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम सिंह तोमर और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सीढ़ी कैसे बनाते हैं। सीढ़ी बनाने के आप YouTube पर देखेंगे तो बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, लेकिन मैं आपको एक दूसरे तरीके से इस प्रकार से यहाँ पे दिखाऊंगा। जो सीढ़ी बनाने का एक रूल होता है वो आपको बताऊंगा, और सीढ़ी बनाते कैसे हैं, उसमें क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए और क्या क्या ऐसा काम करना चाहिए जो हमारी परफेक्ट सीढ़ी बन जाए। इसके लिए आप दोस्तों बने रहिए। इस वीडियो में सिर्फ 5 मिनट का समय लूँगा और 5 मिनट में आपको सीढ़ी बनाकर दिखाऊँगा, और सीढ़ी की टोटल जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, और जो लोग इस वीडियो में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कि सीढ़ी बनाते कैसे हैं। सीढ़ी बनाने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसको मैं बता देता हूँ। आज मैं इस फार्मूले के हिसाब से बताऊँगा। ये होता है राइज़र -1 बराबर ट्रेड। तो दोस्तों एक रूल होता है, ये रूल आपको YouTube पर कोई रूल नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको ये रूल बता रहा हूँ। इसमें राइज़र जो होता है, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि राइज़र होता क्या है और सीढ़ी बनाते कैसे। इसमें 2 पॉइंट पकड़ना आप। एक तो हाइट पकड़ना, जैसे कि हर मकान बनाए जाते हैं 10 फीट या 11 फीट की हाइट में, लेकिन हमें उसकी हाइट देखनी है कि कितने फीट की हाइट है और उसको कैसे बनाना है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने 4 फीट की हाइट बनाई है। 4 फीट की हाइट बनाई है, लेकिन अगर आप मकान में बनाएंगे तो 5 फीट भी हो सकती है, 10 फीट भी होगी। लेकिन हमें इसको यदि हम मोड़ कर सीढ़ी बना रहे हैं, आधी आधी करके बना रहे हैं, तो वो हम 5-5 फीट में ले सकते हैं, 7 फीट और 3 फीट के हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे 4 फीट की हाइट लेकर दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको हाइट देखिए। हाइट है हमारी 4 फीट। 4 फीट को क्या करना है, इंच में बदलना है। अगर इंच में बदलेंगे तो 48 इंच आएगा। 48 इंच को हमें क्या करना है, लेकिन इसके पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। इधर आइए। ये जो होता है एक स्टेप, ये जो हमारा एक स्टेप बना हुआ है, इसको हम जो हाइट होती है, ये वाली जो हाइट दिख रही है आपको, इसको हम बोलते हैं राइज़र, और जिस पे हम पैर रखते हैं इसको हम बोलते हैं ट्रेड। तो दोस्तों आपको यही बात याद रखनी है कि राइज़र हमारा क्या कहलाता है और ट्रेड क्या कहलाता है। ट्रेड हमारा ये है कि जिस पे हम पैर रखते हैं वह ट्रेड कहलाता है, जिस स्टेप की हाइट होती है उसको राइज़र कहते हैं। तो इसमें हमें यही देखना है कि हमें ये कितने इंच का बनाना है। अब यहाँ पर हम राइज़र के लिए अगर मैं बता दूँ, मैंने कहा था कि बताऊँगा आपको कि कितने साइज़ का होना चाहिए। राइज़र होना चाहिए 6, 7 या 8। जब भी आप राइज़र बनाएंगे तो आपको देखना है 6 इंच, 7 इंच और 8 इंच, इससे ऊपर नहीं आपको जाना है। हमेशा जो राइज़र बनेगा 6 से लेके 8 के बीच में बनेगा। और जो ट्रेड बनेगा 10, 11 और 12, ये 3 साइज़ है जो आपको रखना है। 10 से कम नहीं रखना है, 11 रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं। ये मैंने आपको साइज़ बता दिया। दूसरी बात, इसकी जो सीढ़ी की चौड़ाई है, एक सीढ़ी की चौड़ाई आपको 3 फीट से कम नहीं रखनी है। ये बात याद रखना है। जैसे ही हमारा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यहाँ पे मैंने 3 फीट लिखा हुआ है। आपको 3 फीट से कम कोई भी सीढ़ी को नहीं बनाना है, क्योंकि जगह कम हो जाती है, फिर चढ़ने में दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमको 3 फीट से कम सीढ़ी को कभी बनाना नहीं। अब चौथी बात आती है, मैं आपको बता रहा था कि ये राइज़र और ट्रेड। सबसे पहले हमने 4 फीट को क्या करा, इंच में बदला। कितना इंच आया, 48 इंच। अब 48 इंच में हम क्या करते हैं, जो हमारा ट्रेड होगा, ट्रेड हमारा कितने इंच का बना रहे हैं हम, यहाँ पे 8 इंच का बनाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 48 में 8 का भाग कर देंगे। करिए, 8 छंग 48, यानी कि 6 आंसर निकल के आया। इसका मतलब क्या होगा, 6 स्टेप बनेंगे। तो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 मैंने स्टेप बना के दिखाए हैं आपको। अब आती है जो ये नीचे की दूरी है, ये दूरी। अब मान के चलिए हम सेटिंग करना चाहते हैं तो हमें कहाँ से करनी पड़ेगी, ये जो लंबाई हमारी कैसे निकलेगी। इसकी लंबाई निकालने के लिए हमारे पास ये जो रूल है, राइज़र -1 बराबर ट्रेड, इसमें हम रखेंगे। इसमें राइज़र कितना निकल कर आया हमारा, 6। तो 6 रख दिया, -1 कर दिया ये रूल के हिसाब से,
बराबर क्या जाएगा ट्रेड, यानी कि ऐसे एक जाएगा 5, ट्रेड हमारे 5 निकलेंगे, यानी कि 5 का गुणा हम किस में करेंगे, 5 का गुणा हम इसमें करेंगे जितने इंच का हम ट्रेड बना रहे हैं। ट्रेड हम यहाँ पे 10 इंच का बनाते हैं, तो 5 का गुणा हम 10 में कर देंगे तो बराबर कितना आएगा 50। इसका मतलब क्या हुआ, ये 50 इंच, जो 50 इंच निकला है हमारा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो प्लेटफॉर्म की दूरी है इसको यहाँ से कट कर देना, यानी ये 3 फीट की जगह है, ठीक है। 3 फीट की जगह कटने के बाद यहाँ से आपको यहाँ तक नापना है, ये कितना निकालना हमको 50 इंच, यानी कि ये निकला हमारा यहाँ तक 50 इंच, समझ गए। अब 50 इंच को यदि हम फीट में बदल कर देखें तो कितना आएगा 48, यानी 4 फीट 2 इंच। इसको यहाँ से यहाँ तक सेटिंग करने के लिए हमें 4 फीट 2 इंच की जगह लगेगी, और ये हाइट हमारी 4 फीट है, और स्टेप हमारे 6 निकल कर आएंगे। तो आपको मैंने इस तरीके से बताया है, ये राइज़र -1 बराबर ट्रेड आपको याद रखना है, किस प्रकार से हमको इसी रूल के हिसाब से रखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ये करते हैं तो हमारा जो सीढ़ी है एकदम क्लियर आ जाता है, सही तरीके से बन जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीढ़ी किस प्रकार बनाई जाती है, लेकिन हमने यहाँ पे 4 फीट को लिया। अब यहीं पे आप इसको 10 फीट भी ले सकते हैं, 9 फीट भी ले सकते हैं, कितना भी आप फीट में बनाना चाहो आप ले सकते हो, लेकिन मैंने आपको फार्मूला बता दिया है राइज़र -1 ट्रेड। चलिए मैं आपको एक नज़र और जल्दी से बता देता हूँ। तो सबसे पहले हाइट को देखना है, 4 फीट का है, 4 फीट को क्या करेंगे इंच में बदलेंगे तो 48 इंच आएगा। अब 48 में हमें किसका भाग करना है, जो हमारा राइज़र होगा, राइज़र का जैसे ही हम भाग करेंगे तो हमारा 6 निकल कर आएगा, यानी कि 6 स्टेप हमारे बनेंगे। तो वो जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं 6 स्टेप जैसे ही बनेंगे, तो हम इसकी लंबाई निकालने के लिए जो इस 6 को हम क्या करेंगे रूल में रखेंगे, राइज़र -1 बराबर ट्रेड में रखेंगे, 6 रख दिया -1 कर दिया बराबर 5 आ जाएगा। अब इस 5 को क्या करेंगे हम, जो ट्रेड हमारा इसके साथ गुणा करेंगे, 10 इंच का ट्रेड बना रहे हैं तो 10 के साथ हम अगर गुणा करेंगे तो 50 इंच निकल कर आएगा। इसका मतलब ये होगा यहाँ से यहाँ तक का प्लेटफॉर्म छोड़ने के बाद यहाँ से यहाँ तक आप नाप सकते हैं 50 इंच की जगह। 50 इंच को अगर हम फीट में बदल कर देखेंगे तो 4 फीट 2 इंच निकल कर आएगा। तो दोस्तों ये सिंपल सीढ़ी आप इस प्रकार से बना सकते हैं, कितनी आसानी से, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आसानी से थोड़ी बन जाएगी जो जगह। अब इसकी लास्ट में एक बात और आपको पॉइंट वाली बता देता हूँ, जब आप यहाँ से सेटिंग करना शुरू करेंगे तो एक मार्जिन छोड़ना पड़ेगा यहाँ से आपको 5 इंच का, जितने इंच का आप ये स्लैब डाल रहे हो, ये जो स्लैब आप कितने इंच का डाल रहे हो, जैसे ये 5 इंच का डाल रहे हो या 4 इंच का डाल रहे हो, तो आपको जब सेटिंग करनी है तो ये फट्टा जो लगाएंगे आप यहाँ से 4 इंच पीछे कर देना या 5 इंच पीछे, जितने इंच की आपको स्लैब डालनी हो उतना पीछे करके रखना और ऐसे सेटिंग कर देना। स्लैब डालने के बाद ये इसके बराबर हो जानी चाहिए, ऐसा ना हो कि हमारा ये यहाँ पे हमने सेटिंग कर दी तो 4 इंच हमारी यहाँ तक बाहर चली जाएगी, इस बात को याद रखना। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और आप देख सकते हैं यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पड़े हुए हैं, लेकिन आपको ये वाला जो रूल है ये आपको किसी ने नहीं बताया। तो मेरा नाम राम सिंह है और मेरा चैनल जो बना हुआ है इसमें मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अभी 3900 घंटे मेरे पूरे हो चुके थे, लेकिन अब माइनस में चला जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे रोज़ कम से कम 30 घंटे या 40 घंटे रोज़ हमारे कट जाते हैं। पता नहीं यूट्यूब का जो नियम होगा उसके हिसाब से, क्योंकि ये मेरा साल पूरा हो गया है, इस वजह से हमारा अभी चैनल वापस जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश करता हूँ सपोर्ट कीजिए मुझे और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं भी कुछ आगे कर सकूं और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो मिस्त्री से जुड़े जो काम होते हैं और मकान से जुड़े जो नॉलेज होती है मैं आप लोगों को दे सकूं। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आप लोग बहुत पसंद करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।